नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी सामाजिक विज्ञान का पेपर आयोजित किया गया है। तो सुनने में आया है कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान का पेपर अपेक्षाकृत कुछ कठिन था। तो टीजीटी सामाजिक विज्ञान में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों का सर्वशुद्ध हल लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मेरा यह प्रयास है कहीं पे कोई त्रुटि न होने पाए। अगर कहीं पे कुछ त्रुटि होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताइएगा। तो इसमें पहला प्रश्न जो है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय में हुई। कुमार गुप्त ने यहाँ पे एक बिहार का निर्माण करके जो है इस विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में चाहलगानी के सदस्य संबंधित थे। तो जो दिल्ली सल्तनत में तुर्काने चाहलगानी थी जिसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, वो तुर्क थे। ठीक है, तुर्कों में से ही 40 सदस्यों का गठन किया गया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की सुल्ताना का महल स्थित कहाँ है। तो तुर्की सुल्ताना का महल जो है फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। यह एक लघु महल है। ठीक है, उसे तुर्की सुल्ताना की कोठी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। तो कैलाश मंदिर जो कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, एलोरा की गुफा में अवस्थित है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह सेट मिला है। तो मित्रों, यह थोड़ा सा प्रश्न मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा सर्वशुद्ध हल है वह तो है मोहनजोदड़ो। लोथल से भी जो है स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन 12 के समूह में जो है वह सेट नहीं प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है हड़प्पा से जो कुछ छोटे छोटे स्नानगार प्राप्त हुए हैं उनसे उनका आशय हो। तो इसलिए मैं इस प्रश्न का आंसर छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यह एक विवादास्पद प्रश्न है। मेरे हिसाब से इसका सर्वशुद्ध हल होना चाहिए हड़प्पा। अगला प्रश्न है, अरमोल बर्मन किस चोल सम्राट का नाम था। तो अरमोल बर्मन जो है राजराज प्रथम का जो है मूल नाम था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था। तो जो नियंत्रित करता था वह होता था स्थानिक जो है इसका मुख्य कार्य ही था जो कर संग्रहण होता था उसको वसूलना, कर को वसूलना। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था। तो रूमनदेही स्तंभ हमारा सही आंसर, विकल्प बी। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था। तो बुलंद दरवाजा जो है अकबर के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में या स्मरण में 1573 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। लगभग 1602 ईस्वी तक जो है यह बना था। ठीक, हमारा सही आंसर है विकल्प डी, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई। तो अग्नि मंदिर की प्राप्ति जो है सुर्ख कोतल से प्राप्त हुई। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया। तो झरोखा दर्शन जो है औरंगजेब ने बंद कर दिया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा यह निश्चित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, डिमाकस लिखा डाइमेकस है। ठीक है,
तो डाइमेकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो मैंने इसको बताया भी है आपको। डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था, मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो मित्रों इसका सही आंसर है कलकत्ता। तो मैंने जो इसको सर्च किया है तो उसमें 1883 नहीं मिल रहा है, 1873 मिल रहा है। 1873 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय में आया था? तो जो औरंगजेब के समय में राजदूत आया था वो मक्का से आया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था? तो जो मौर्य काल में समाहर्ता था तो वह आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी थी, कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है वेन्सांग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, बौद्ध साक्ष्यों को एकत्र करना, बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करना उसका उद्देश्य था। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? तो जो अमरावती का स्तूप है जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अवस्थित है वह सातवाहनों के काल में जो है स्थापित हुआ। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया मूल रूप से, तो मूल रूप से उसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो 1849 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग? या रजत की मुद्रा होती थी या चांदी की मुद्रा होती थी? विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो इसका आंसर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो भी दे, सही आंसर मेरे अनुसार मौर्य काल है। ठीक है, मौर्य काल में मंत्रणा और सचिव दोनों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल के अभिलेखों में जो है मौर्य काल के संबंधित जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें सचिव और मंत्री दोनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में भी उदयगिरि अभिलेख में जो है मंत्री और सचिवों का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन इसका जो सही आंसर है मेरे अनुसार मौर्य काल है, इसीलिए आप लोग और देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो 27 से 28, कहीं कहीं पे 26, एस.के. पांडे ने 26 का ही उल्लेख किया है। तो 27 अध्यक्षों का, जिनको मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता था, उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत काव्य सेतुबंध का ग्रंथ का लेखक कौन था? तो जो सेतुबंध ग्रंथ है संस्कृत काव्य है प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा लिखित है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है जौना खां किसका प्रथम नाम था? तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। विकल्प से हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है किस चोल शासक ने मदुरई, कोंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? तो परांतक प्रथम ने किया था। विकल्प से हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में विविताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया? तो जो विविताध्यक्ष होता था चारागाह के अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया जाता था। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो गुलरुखी या गुलरुख नाम से सिकंदर लोदी लिखता था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। ठीक है, तो विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1930 में हुआ था, उसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कलंगत्तु पुराण का लेखक कौन था? तो जय गोंडार। ठीक है, जय गोंडल लिखा, जैन गोंडार विकल्प हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता? तो 12वां शिलालेख विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया? तो चूंकि थानेश्वर इनकी राजधानी थी, तो सरस्वती नदी के किनारे उन्होंने आत्मदाह किया था। विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो दक्कन सभा से संबंधित दो लोग हैं। ठीक है, एक दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है, तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे हैं, और दक्कन सभा के संस्थापक मेरे अनुसार गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? तो हिरण्य स्तूप शब्द जो है विकल्प डी ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लिखित हुआ। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक है? तो तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कुबलय माला का लेखक कौन था? तो जैन ग्रंथ कुबलय माला का लेखक उद्योतन सूर था। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई थी। 1804 में हुई थी, जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा हुई थी। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो रुद्रसेन द्वितीय ने किया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साइमन कमीशन आप लोगों को मालूम 1927, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1923, क्रिप्स मिशन 1942, CR फार्मूला 1944। तो 1, 2, 3, 4 हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प बी 1, 2, 3, 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? तो पतलून पहनना जो है कुषाणों से सीखा। विकल्प हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एरिस्टोनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो यह नगर के अधिकारी होते थे। विकल्प हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो जहांगीर के शासनकाल में आने वाले अंतिम कलाकार थे। विकल्प भी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, गविष्ट क्या थी? तो गविष्ट जो है ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए होने वाला संघर्ष था। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने यह घोषणा की बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो यह लॉर्ड कैनिंग का कथन है। लॉर्ड कैनिंग ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अब कोई बादशाह नहीं होगा। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, शहादरा का मुगल गार्डन स्थित है? शहादरा का मुगल गार्डन लाहौर में स्थित है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? तो बुलंद दरवाजा ही बना। बेसिकली जो 1573 में बुलंद दरवाजे का निर्माण प्रारंभ हो गया था गुजरात की विजय की स्मृति में, और 1601 में जब असीरगढ़ के किले पे जो है अकबर ने विजय प्राप्त की, तब जो है उसे और बढ़ाया गया था। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है, मरियम मकानी का महल स्थित है, जोधाबाई का महल स्थित है, मोती मस्जिद जो है यह आगरा के किले में अवस्थित है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है,
ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो जो ऋग्वेद में जो तसर शब्द का प्रयोग हुआ है वह चरखी के लिए हुआ, क्योंकि जो करघा शब्द का प्रयोग हुआ, किसके लिए? करघा शब्द का प्रयोग हुआ तसर का, तो करघा का मतलब हो गया चरखी। तो विकल्प ए आपका सही आंसर है। और जो जुलाहा होता था उसके लिए बाय शब्द का प्रयोग हुआ, तो बुनकर के लिए बाय और करघा या चरखी के लिए तसर शब्द का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? तो यह 1817 में हुआ। कब? 1817 में हुआ। विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया? तो शेरशाह हमारा सही आंसर। विकल्प ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश का शासक था, उसने अपने आप को स्वयं खलीफा घोषित किया और खलीफा की मान्यता देना बंद कर दिया। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज बनने के लिए बाध्य हुआ? यहाँ पे अनावश्यक जोड़ दिए टीपू सुल्तान, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए इनका प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान, यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए था किस युद्ध के बाद मैसूर सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ। अनावश्यक टीपू सुल्तान जोड़ दिए एक बार, और ये प्रश्न शायद आया था। तो यह तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, क्योंकि 1799 में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और उस समय जो है बेलेजली जो है भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पातशाहनामा का लेखक? तो सबसे पहले जो है प्रारंभिक दौर का इतिहास मोहम्मद अमीन काज़विनी के द्वारा लिखा गया। विकल्प से हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो रामगुप्त का नाम जो है अमोघ वर्ष के राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख में आता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का और आसपास का जो भी वहां पर उत्खनन हुआ है उसमें स्पूनर महोदय की मुख्य भूमिका है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मित्रों थोड़ा सा किसी के द्वारा पेपर भेजा गया है तो बहुत कहीं कहीं क्लियर नहीं हो पाया है, फिर भी आप पेपर दिए हैं तो आप समझ जाएंगे। निम्नलिखित इस स्मारकों में से किस में रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया है? जो तो आप लोगों को मालूम होगा, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में बरीदे मुमालिक अधिकारी होता, तो बरीद होता था गुप्तचर, तो जो बरीदे मुमालिक होता था गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है। विकल्प से हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो कुतुब मीनार तक जाने का एक प्रवेश द्वार था। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो यह जो है आपका राजेंद्र प्रथम है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सिलोन सिंघल को विजित किया? तो यह भी राजेंद्र प्रथम है। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा 63वां एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? तो जवाहरलाल नेहरू हमारा सही आंसर है। विकल्प डी। तो मित्रों इस वीडियो में मैंने टीजीटी सामाजिक विज्ञान में पूछे गए इतिहास के पेपर का सर्वशुद्ध हल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर कहीं पे कुछ विसंगति हो, कहीं पे कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दें। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं अगली वीडियो जो है नागरिक शास्त्र का जो है सर्वशुद्ध हल प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।